इमेजिन करो कि किसी टीनेजर को 2026 में उठाकर 2000 साल टाइम में पीछे भेज दिया जाए, जहाँ पर वो किसी किंगडम में, किसी राज्य में पहुंच चुका है जहाँ राजाओं का राज है, और ना वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई इंटरनेट है। और वहाँ उससे एक सवाल पूछा जाए कि क्या तुझे अपने पसंदीदा लोगों से बिछड़ जाने का डर है? तो उसने जवाब दिया हाँ। और वही ठीक सवाल वहाँ के राजा से पूछा जाए कि क्या आपको अपने पसंदीदा लोगों से बिछड़ जाने का डर है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। और ऐसे कुछ और सवाल पूछे गए कि क्या तुम दोनों को रिस्पेक्ट चाहिए? तो राजा ने बोला हाँ, और उस टीनेजर ने भी हाँ बोला। और एक सवाल कि क्या तुम दोनों को फियर ऑफ रिजेक्शन है? क्या तुम दोनों को रिजेक्शन से डर लगता है? दोनों ने बोला हाँ। और एक आखिरी सवाल राजा से पूछा गया कि क्या तुम अब जिस करंट कंडीशन में हो, क्या तुम्हें उससे ज़्यादा अचीव करना है? तो उसने बोला हाँ। राजा ने भी हाँ बोला। और फिर उस टीनेजर से यही ठीक सवाल वापस सेम टू सेम कि क्या तुझे भी जो तू अब करंट कंडीशन में है, क्या तुझे उससे ज़्यादा अचीव करना है? तो जवाब दिया हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि टाइम बदल गया, सड़कें बदल गई, मकान बदल गए, टूल्स बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, पर एक चीज़ नहीं बदली, इंसान का नेचर। ह्यूमन नेचर नहीं बदला, ह्यूमन इमोशंस नहीं बदले। वो ठीक वैसे ही वैसे है जैसे पहले हुआ करते थे। आप भले ही टाइम में कितने ही पीछे चले जाओ, कितने ही आगे चले जाओ, पर ह्यूमन नेचर एक ही जैसा का जैसा है। और जब ये जो ह्यूमन नेचर है, लव, जेलेसी, फियर, ग्रीड, तो ये नहीं बदलते। ये जो फियर और ग्रीड है, जो मुझे डोमिनेंट लगते हैं, जो लाइफ को शेप करते हैं, और ये भी नहीं बदलते। फियर खुद का कॉस्ट्यूम बदल लेता है, और ये जो ग्रीड है ये खुद का टारगेट बदल लेता है। पहले भी इंसान किसी ना किसी चीज़ से डरा करता था, और वो कुछ ना कुछ डरने के लिए ढूंढ ही लेता है। पहले के टाइम पर हम भूखमरी से डरते थे कि कहीं भूखे ना मर जाए। आज के टाइम पर हम इसलिए डरते हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाए। पहले के टाइम पर हमें ये लालच हुआ करता था कि काश मेरे पास ज़्यादा ज़मीन हो, और आज के टाइम पर हमारे पास ये लालच है कि क्या काश मेरे पास ज़्यादा फॉलोवर्स हो। तो पहले ज़मीन का लालच हुआ करता था, अब फॉलोवर्स का लालच है। कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि ह्यूमन इमोशन नहीं बदलते। फियर, ये जो इमोशन है, पहले के जैसा के जैसे ही है, बस वो कुछ नया डरने के लिए ढूंढ लेता है। ग्रीड जो है वो कुछ नया टारगेट देख लेता है कि भाई मुझे अब इस तक जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले ज़मीन के लिए डरते थे, अब फॉलोअर्स के लिए हम लालच रखते हैं। पहले ज़मीन के लिए लालच, अब फॉलोअर्स के लिए। तो ह्यूमन नेचर एक जैसा कि जैसा। और शायद मुझे इसलिए लगता है, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। लोग जब कहते हैं कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, तो इसमें बात बस इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी कभी खुद को रिपीट नहीं करती, पॉलिटिक्स कभी खुद को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती, ये जो फैशन है ये कभी खुद को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करता। ये रिपीट बस करता है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर जो ये लव, डिज़ायर, होप, एंगर, जेलेसी, ये सब खुद को रिपीट करता है। इस वजह से हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट करती है। बाकी कभी टेक्नोलॉजी रिपीट नहीं होती, पॉलिटिक्स कभी एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती, और जो फैशन है वो कभी परफेक्टली रिपीट नहीं होता। बस ह्यूमन नेचर रिपीट होता है। इसकी वजह से हमें लगता है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। और एक इंसान का ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैंने आपको बताया और आप ये सब समझ गए कि ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता, तो आप खुद की लाइफ रश में नहीं जियोगे, इतनी हरी में नहीं जियोगे। आप बस चिल हो जाओगे, कि आप समझ जाओगे कि कुछ चीज़ें ह्यूमन नेचर में ही है। जब आप डरोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये सब पहले से चला आ रहा है, और डरना ह्यूमन नेचर में है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लाइफ को आराम से जीना शुरू कर दोगे। आप खुद के दिमाग को दूर से देखना शुरू कर दोगे कि ये सब जो इमोशंस है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास पहले से आए हैं। लव, डिज़ायर, होप, ये सब पहले से आए हैं। मतलब ये सब समझ गए तो आपके दिमाग में 100 दरवाजे और खुल जाएंगे जिनसे आप डरना बंद कर दोगे। आप समझ जाओगे कि हाँ, अच्छा ऐसे दुनिया काम कर रही है। आप समझ जाओगे कि मेरा दिमाग किस तरह काम कर रहा है, ये जो भी इमोशंस है ये किस तरह काम कर रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी नए दरवाजे और खुल जाएंगे, ये सब जान कर के ये जो ह्यूमन नेचर है ये वैसा का वैसा ही है।